तशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मजम्मत हैं। पाकिस्तान किसी इंतशार और खूनरेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ का शुहदा को खिराज अकीदत। रेंजर्स के शहीद 3 जवानों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। वजीर आजम और आर्मी चीफ की शिरकत। इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात। शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़े अहकामात। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। 3 जवान शहीद। सीसीटीवी मंजर-ए-आम पर आ गए। और बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात का जामे जायजा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग का अयादा। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। साद की जड़ सिर्फ एक खुफिया हाथ है, एक पीछे खुफिया हाथ बैठी हुई है, वो हर चीज कंट्रोल कर रही है। वो एक चीज जो है ना वो सब पे भारी है। उसने मुझे नहीं पता पार्टी को कब टेक ओवर करना है। पीटीआई के पीछे खुफिया हाथ बैठी है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है। मौजूदा क़यादत बात करना चाहती है लेकिन खुफिया लीडरशिप ऐसा नहीं चाहती। नहीं पता कब पार्टी को खुफिया हाथ टेक ओवर कर ले। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बड़ा इंकशाफ। कहा मुजाहिरीन में तकरीबन 2000 तरबियत याफ्ता लोग हैं। सब खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं। चलने वाले हजारों शेल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजाहिरीन को फराहम किए। शरपसंद आंसू गैस के शेल बरसा रहे हैं। हम डट कर खड़े हैं। रेड जोन की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक का दौरा। रेंजर्स एहलकारों से मुलाकात। बताया मुजाहिरीन से निपटने के लिए IG को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। आंसू गैस की शेल आपको मिल सकती है। KP की गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड किए हैं सारे के सारे। पत्थरगढ़ पे जो हमारे जवान जख्मी हुए हैं सारा कुछ फायरिंग से हुए हैं। IG साहब को ये क्या कहूँ, अब ये उनका इख्तियार है कि वो जिस तरह भी इसको टैकल करना चाहेंगे। रियासत के सबर का पैमाना लबरेज होता है तो नताइज बड़े भयानक होते हैं। सबर का इम्तिहान न लें, आखिरी हद तक जाने पर मजबूर न करें। विफाकी वजीर इत्तलात की वार्निंग। कहा इनकी लाशें गिराने का मकसद पूरा नहीं होने देंगे। अता तारड़ की बानी PTI की अहलिया पर भी तनकीद। बोले बुशरा बीबी खुद छुपी हुई हैं, वो दूसरों को ढाल बनाने के बजाय सामने आए। अफगान शहरियों को पैसे देकर एहतजाज में शामिल किया गया। एहतजाज की आड़ में इंतशार। PTI मुजाहिरीन ने वफाकी दारुल हुकूमत पर धावा बोल दिया। मुश्तइल मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, गुलैल से हमले, इमारतों में तोड़ फोड़ और हंगामा आराई। गाड़ियों को नुकसान। चाइना चौक पर रुकावटें हटा दी। ग्रीन बेल्ट पर दरख्तों को आग लगा दी। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी चाइना चौक के करीब मौजूद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी की रिहाई के लिए पुरुमीद है, कारकुन पुरअमन रहे। हकला इंटरचेंज पर शहीद पुलिस एहलकार मुबशिर की नमाज जनाजा मुजफ्फरगढ़ में अदा। अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वाक़े का मुकदमा थाना टेक्सला में दर्ज। बानी PTI उमर अमीन गंडापुर, सलार काकड़ और शाहिद खटंग नामजद। दहशतगर्दी की दफा शामिल। 28 सितंबर को एहतजाज की कॉल देने पर थाना न्यू टाउन में मुकदमा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ के जिस्मानी रिमांड में 6 दिन की तौसीह कर दी। 2 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की वजीर आजम हाउस आमद। शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। दिफाई ताउन और इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, मुवासलात और दीगर शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआहिदों को फौरी अमली जामा पहनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी करार दिया। पाकिस्तान ने हिसाब चुका दिया। पहले मैच में नाकामी का भरपूर जवाब। दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से हरा दिया। मेजबान टीम 145 रन पर ढेर। अब्रार अहमद की 4 विकेटें। ओपनर्स ने ग्रीन शर्ट्स को मंजिल तक पहुंचाया। साइम अयूब की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी। 62 गेंदों पर 113 रन। पाकिस्तान की जानिब से तीसरी तेज तरीन सेंचुरी का एजाज पाया।
स्टॉक मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी मंदी, एक ही दिन 5 नफसियाती हदें गवा बैठी। कारोबार के इख्तिताम पर 3500 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट, इंडेक्स 94,574 पर आ गया। मुजाहिरीन तशद्दुद से दूर रहें, हुकूमत भी इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करे, कानून के मुताबिक अमन अमान यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान की सूरत हाल पर तबसरा, कहा दुनिया भर में आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं, पाकिस्तान हुकूमत भी इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करे। पंजाब में दफा 144 के नफाज में 3 रोज की तौसीह, जल्द से जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी बरकरार। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद, रिंग रोड पर भी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। बत्ती चौक और आजादी फ्लाईओवर समेत मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस की नफरी तैनात। मेट्रो बस सर्विस महदूद, बस अड्डे बंद। सड़कों की बंदिश के बायस कई शहरों में खाने पीने की अशिया की किल्लत, सब्जियां महंगे दामों फरोख्त। ऑयल सप्लाई मुअत्तल होने का खदशा, ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतबादिल रूट्स खोलने का मुतालबा कर दिया। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में खवारिज की पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेज रुकावट बन गए। फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने 25 और 26 नवंबर की दरमियानी शब दरअंदाजी की कोशिश की। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतेह, बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने 146 रन का हदफ 12.4 ओवर्स में पूरा किया। कौमी टीम तीसरा मैच कल नेपाल से खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा? ICC ने 29 नवंबर को बोर्ड मीटिंग तलब कर ली। वर्चुअल मीटिंग में शिरकत के लिए तमाम बोर्ड्स को आगाह कर दिया गया। PCB का चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक सख्त मौकिफ अपनाने का फैसला। गजा में इसराइली सफाकियत बरकरार, बमबारी से मजीद 14 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 44,249 हो गई। लबनान में जंगबंदी के इम्कानात, नेतन्याहू हुकूमत आज मंजूरी देगी। इसराइली मीडिया का दावा, जनूबी लबनान से इसराइली इनखला और सरहद पर लबनानी फौज की तैनाती मुआहदे का हिस्सा। बरतानिया में तूफानी बारिशें, मामूलाते जिंदगी 3 दिन बाद भी बहाल न हो सके। 140 मकामात पर सैलाब की वार्निंग बरकरार। नॉर्थहैम्पटनशायर में दरिया बिफर गया। रेला रिहायशी इलाके में दाखिल, सैकड़ों अफराद आरजी पनागाहों में मुंतकिल। आज रात बारिशों का नया सिस्टम इंग्लैंड में दाखिल होने का इम्कान। सऊदी अरब में 3 रोजा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, 130 ममालिक से 2000 से जायद मंदुबीन शरीक। माहौल दोस्त मईशत के लिए इकदाम भी ज़ेर गौर। टेक्नोलॉजी, सनत और पायदार शराकत दारी के मौज़ूआत पर सेमिनार्स, अरबों डॉलर के मुआहदे मुतवक्के।